So guys, we are in second term, refraction of light, and here is this next heading, refraction by spherical lenses. हमने reflection of light में पढ़ा reflection by spherical mirrors और plane mirrors, बट यहाँ पे हमको पढ़ना है refraction. क्लियर है? रिफ्रैक्शन का प्रोसेस आप पहले ही समझ चुके हैं. whenever a ray of light passes through one transparent medium to another, it deviates from its original position at the point of separation of two different media. क्लियर है? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, समझने को भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें. क्लियर? सो एज यू कैन हियर सी, you might have seen watchmaker using a small magnifying glass to see the tiny things. जैसे कि जो भी ग्लास मेकर होते हैं, वॉच मेकर सॉरी, घड़ी बनाने वाले वॉच मेकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए. हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास? जब भी आप टच करते हैं तो आपको या तो प्लेन दिखेगा या फिर कर्व दिखेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड. क्लियर है? इट इज़ प्लेन, सरफेस और कर्व, जिसको कि आपको समझना है. इज इट थिकर इन द मिडिल और एट द एडिज? क्या वो थिकर होता है मिडिल में या फिर पतला होता है एडिज पे? ये सारी प्रोसेस आपको समझनी है. तो यहाँ पे फर्स्ट डिफिनीसन आपका लेंस का आएगा. तो लेंस का डिफिनीसन आप यहाँ पे बताएंगे, द ग्लासेस यूज इन द स्पेक्टल्स, द ग्लासेस यूज इन द स्पेक्टल्स, चश्मे में, एंड दैट बाय द वॉच मेकर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज. क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ क्वेश्चन भी दिया गया है, व्हाट इज अ लेंस? क्लियर है? हाउ डज इट बेंड्स लाइट रेज? ये लाइट रेज को कैसे बेंड करता है? वी विल डिस्कस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस हेडिंग के अंदर. तो यहाँ पे फिर से आपका नेक्स्ट डिफिनीसन जो क्या आएगा लेंस का, एज यू कैन सी हियर, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस. मतलब लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है जो कि दो सरफेस से बना होता है जनरली, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म से लेंस. लेंस जो होता है वो दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम के मिलाने से बनता है. अब इसमें यही हो सकता है कि एक मीडियम या दोनों मीडियम स्फेरिकल हो सकते हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? दिस मीन्स दैट लेंस इज बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू और वन स्फेरिकल सरफेसेस. क्लियर है? नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पे जो आपको लेफ्ट साइड में इमेज दिख रहा है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जनरली आप फिगर में देख के बता सकते हैं. ये क्या है, मिडिल में थिक है, थिक यानी मोटा है. एडिज पे क्या है, थिनर है, पतला है. क्लियर है? इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, ए लेंस विच इज थिकर एट मिडिल एंड थिनर एट एडिज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस. इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. इसको आप टच करके भी पहचान सकते हैं. नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे है ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है. ड्यू टू द कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच इंसिडेंट ऑन दिस कॉन्वेक्स लेंस, दिस लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं? अभी हमने बताया क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग की. अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है F1, 2F1, F2, 2F2, सिंपली इसको आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इन द टर्म्स ऑफ मिरर, ये आपने इसको प्रिंसिपल एक्सिस सपोज किया था, तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस ही रहेगा. अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस कॉन्वेक्स मिरर पे. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट जब होती हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, तो ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि सारे बीम ऑफ लाइट्स को क्या कर देगा, कन्वर्ज करके प्रिंसिपल फोकस पे कर देगा, सेकेंडरी फोकस F2 पे कर देगा. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ड्यू टू विच दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस. क्लियर है? नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. अब एक चीज़ और इसमें हम आपको बता दें कि हमने बताया कि ये जो लेंस है दो स्फेरिकल लेंस को मिलाने से बना हुआ है, दो स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम को बनाने से बना हुआ है. तो उसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे माइंड लगाना पड़ेगा. सपोज कीजिए कि ये पहला स्फेरिकल मीडियम हो गया. क्लियर? और ये दूसरा हो गया. क्लियर है? और ये दोनों को मिलाने से ये बना हुआ.
देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब आप दोनों को ऐसे कट कर देंगे, हटाएंगे बाहर, और दोनों को जब पास लाएंगे एनिमल, तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे ये डबल कॉनकेव लेंस, यहाँ पे आपको दिखेगा डबल कॉनकेव लेंस। ये भी क्या होता है, दो ट्रांसपेरेंट लेंस से मिलके बना होता है, जो कि इमेजिनरी होते हैं, क्लियर है। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये मिडिल पे क्या होता है, थिनर होता है, एडिज पे क्या होता है, थिकर होता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये भी दो स्पेरिकल लेंसेस को मिलाने से बना होता है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जब इसको आप इसे पास लाएंगे तो यहाँ पे जो लेंस का फॉर्मेशन होगा, इसको हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। वाई डाइवर्जिंग लेंस? बिकॉज जब भी इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किए जाते हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन इट, तो इसके ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाता है, लाइट डाइवर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? एंड आफ्टर स्टडिंग these two spherical lenses, now we have to study about some terms related to this। जैसे कि फर्स्ट आपका हो गया लेंस। लेंस जो कि ये डबल कॉनकेव लेंस हो गया, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस था। क्यों डबल था, क्योंकि डबल मिलाने से बना हुआ था। इसके बाद इसमें भी प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकस, क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, एपर्चर, ये सारी चीज़ें इसमें भी होंगी, जिसको कि आपको डिफाइन करना है। एज यूजुअल वी हैव टू डिफाइन इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ मिरर। यहाँ पे आपको लेंस के बेसिस पे उसको डिफाइन करना है। इज दैट क्लियर? आई होप। Now we are here to discussing some terms related to these spherical mirrors, spherical lenses, sorry। ये लेंस आइदर ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस। एक लेंस जो होगा वो या तो कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा, क्लियर है। हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, अभी हमने जैसे बताया दोनों ड्रॉ करके स्फेरिकल सरफेस होंगे उसके दो, क्लियर है। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, और ये जो दोनों सरफेस है स्फीयर का पार्ट बनाएंगे, और स्फीयर का पार्ट जब बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम ये ड्रा कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम ऐसे अगर ये ड्रा कर लें इसके लिए, और इसके लिए भी ऐसे अगर हम ड्रा कर लें, तो एक स्फीयर का पार्ट बन गया। इसका एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा ना। दिस सेंटर इज डिनोटेड बाय सी, एंड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस स्पेरिकल, इमेजिनरी स्पेरिकल स्पेयर्स फॉर दिस lenses, clear है। Now each of these surfaces form a part of a sphere। The centers of these spheres are called center of curvature of the lenses, clear है। दोनों लेंस के लिए हो जाएगा C, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। Since there are two centers of curvature, we represent them as C1 and C2। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट वाले के लिए आप C1 कर देंगे, सेकंड वाले के लिए C2 कर लेंगे। दैट क्लियर? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें आपको प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि आप जानते हैं इमेजिनरी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है जो कि पासिंग करती है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि फर्स्ट स्फेरिकल इमेजिनरी स्फीयर था उससे पास करेगा, और दूसरे स्फीयर के भी सेंटर से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर है। अब यहाँ पे आ गया ये जो पॉइंट ओ आप देख रहे हैं, दोनों ही लेंस में आप देख सकते हैं। ये सारी जो भी हम डिफिनीशन बता रहे हैं इसमें आप दोनों में बता सकते हैं। अब ये जो पॉइंट ओ है इन बोथ द लेंसेज, दिस पॉइंट मीन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज नोन एज ऑप्टिक सेंटर, क्लियर है। देयर इज नो प्रॉब्लम। और इस ऑप्टिक सेंटर से अगर कोई रेज ऑफ लाइट जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, जो कि आपने पढ़ा। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। मीन्स एरिया ऑफ लाइट
through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. Is there any problem? No problem. उसके बाद से आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा many more definitions about principal focus, secondary focus. क्लियर है? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं F1 2F1 मीन्स सिंपली F1 F2 मीन्स दो स्फीयर होंगे तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो दो प्रिंसिपल फोकस भी हो जाएगा। जब दो होगा तो इसको हम फोकाई बोलेंगे बिकॉज फोकाई इज प्लूरल ऑफ फोकस। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है प्रिंसिपल फोकस को। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर ए में सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस किससे फॉल हो रही हैं? कॉन्वेक्स लेंस पे। और वो कहाँ तक स्ट्रेट जाएंगे? बिल्कुल ऑप्टिक सेंटर तक वो स्ट्रेट जाएंगे। उसके बाद उसमें क्या होगा? रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा और रिफ्रैक्शन होने के बाद दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसका मतलब वो सभी रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके एक सिंगल पॉइंट पे ला देगा। दिस सिंगल पॉइंट F2 इज नोन एज principal focus. Clear है? However, there are two foci here means F1 and F2. Clear? क्योंकि दो स्पेयर्स थे। Is there any problem? No problem. Same process आपका refraction from concave lens भी हो जाएगा। पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो आएंगी इस पे स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक करने के बाद क्या होंगी? रिफ्रैक्शन होंगी एंड दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। Clear है? They appear to diverge from a point on the principal axis. This point on principal axis is called the principal focus for concave lens. यानी यहाँ पे हो गया। क्लियर है? appear होगा और यहाँ पे actual होगा। क्लियर है? तो जब actual होगा तो यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड होगा और यहाँ appear हो रहा है तो वर्चुअल बनेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? एंड कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये सारी प्रोसेस डिफिनीशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे अब इमेज फॉर्मेशन बाय दीज स्फेरिकल लेंसेज। So here is the next heading, image formation in lenses using ray diagram means generally ये rules है how image form on by using two rays of light because हमको at least दो rays चाहिए image formation के लिए जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। For drawing ray diagrams in lenses like spherical mirrors we consider any two of the following rays। मतलब यहाँ पर सिंगल रेज से बताया गया नहीं, एक जो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस वो भी एक रे की तरह ही बिहेव करेगा। यहाँ पे द फर्स्ट रूल इज हियर, कोई भी रे इफ ए रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस इस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यानी कि उसका इमेज कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। वो प्रोसेस बाद की है, फिलहाल यहाँ पे देखिए अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है फॉर कॉन्वेक्स लेंस तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे मिलेगा? प्रिंसिपल फोकस पे F2 में मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सिमिलर केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए तो इसमें क्या होगा? सेम पैरेलल रे ऑफ लाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। Then after refraction from optic center of this lens, it appears to meet at principal focus F1. Is there any problem? No problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। तो ये फर्स्ट रूल था, अगर कोई रे पैरेलल आएगा तो दोनों ही लेंस पे रिफ्लेक्शन होने के बाद फर्स्ट में एक्चुअल मीट करेगा और सेकंड में ऐसा लगेगा अपीयर टू मीट एट प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? सो नेक्स्ट रूल, सो हियर इज द सेकंड रूल, if a ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis। जैसे कि आप फर्स्ट केस में क्या किए थे, अगर इधर से राइट हैंड साइड से समझिए फॉर दिस लेंस। क्लियर है? फॉर दिस लेंस तो इसमें क्या किया था आपने? पैरेलल इस पे इंसिडेंट किया था आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये क्या हुआ था? प्रिंसिपल
फोकस से पास हो गया था, क्लियर है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंट करना है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे एरिया ऑफ लाइट फॉर दिस कॉनकेव लेंस, एरिया ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस, जहाँ पे भी अपियरिंग होगा वहाँ इमेज वर्चुअल बनेगा, और वो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। माइंड में इसको फिट कर लीजिए। area of light appearing to meet at the principal axis, principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। इसमें भी पैरेलल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट केस जैसे आप देख सकते हैं, पहले भी बताएं, कोई भी रेज ऑफ लाइट हो, सिंगल हो डबल हो, अगर वो क्या है ऑप्टिक सेंटर से किसी भी एंगल पे पास कर रहा है, देन देयर इज नो डेविएशन एट ऑल, क्लियर है। ये थर्ड केस में आप देख सकते हैं, और बहुत द लेंसेज किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं है। तो यहाँ पे बस 3 रूल्स हैं, 3 रूल्स का आपको यूज करना है, क्लियर है, और इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। Now as here you can see in table number 10.4, nature, position and relative size of image formed by concave lens। concave lens तो याद है ना, converging lens। ये जो हो गया आपका concave lens हो गया, एडिज पे थिनर हो गया, मिडिल में थिकर हो गया, दैट्स ऑल। नाउ हियर द फर्स्ट सीरियल नंबर आप कर लें, नंबर 1 पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप इन्फिनिटी पे रखेंगे सेम केस होगा जैसे कि आपने मिरर में किया हुआ है, क्लियर है। बट यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होगा दूसरे मीडियम में जाएगा। पोजीशन ऑफ इमेज F2 पे हो जाएगा। अब इसका हम रे डायग्राम भी बताएंगे, पहले यहाँ पे समझ लिए रिलेटिव साइज जो होगा हाईली डिमिनिश, सेम वैसे ही चल रहा है मिरर की तरह, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल इन्वर्टेड है, कॉन्वेक्स लेंस है, क्लियर है। सेकेंड में आप क्या रखेंगे, बियॉन्ड 2f1, यानी कि उसमें रखे थे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 हो गया। बिटवीन F2 एंड 2f2 बन जाएगा। डिमिनिश साइज होगा, छोटा साइज होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे, यानी कि 2f1 पे रखेंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगा नेक्स्ट स्पेयर, इमेजिनरी स्पेयर यानी कि नेक्स्ट C2 पे बन जाएगा, जिसको कि आप 2f2 बोल सकते हैं। सेम साइज का होगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा। जब आप फोर्थ केस में जाएंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम। बिटवीन F1 एंड 2f1 इसका इमेज जो बनेगा बियॉन्ड 2f2 बन जाएगा, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप जाएंगे एट F1, मतलब आपका फोकस पे बन गया, तो ये किस पे बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। यहाँ पे ये केस उठा के यहाँ पे डाल दिया गया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी इन्फिनिटी पे बनेगा तो इमेज जो होगा वो बहुत लार्ज हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। और यहाँ पे आपका लास्ट केस जो है, इसमें जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो एक्चुअली किस तरह बिहेव करने लगेगा, कॉनकेव लेंस की तरह, क्योंकि इसका इमेज फॉर्मेशन बदल जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, किससे, रियल से, क्लियर है। और साइज तो इनलार्ज रहेगा ही। जब आप व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में जब आप रख देंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ लेंस इमेज आपका फॉर्म करेगा, इसलिए वर्चुअल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अभी हमने जस्ट जो स्टडी किया अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन टेबल 10.4, यहाँ पे उसका रे डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें आपको क्या किया गया, एक कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल इनफाइनाइट पे रखा गया, क्लियर है। वहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है दिस लेंस पे, और स्ट्राइक होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी है सबको कन्वर्ज करके क्या कर देगा, सिंगल पॉइंट पे कर देगा। और यहाँ पे ये जो सिंगल पॉइंट है वो क्या है, ये आपका F2 है, ठीक है। तो पॉइंट साइज का इमेज बन गया, नेचर रियल इन्वर्टेड हो गया, इधर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे ही आपको ट्राई करना है। ये देखिए 2f1 को हम C1 भी लिख सकते हैं, 2f2 को C2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट सेंटर स्फेरिकल पार्ट है ऑफ दिस लेंस। सेकेंड केस में आप आएंगे बी में, इसमें क्या है, आपको बियॉन्ड C1 रखना है, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है। तो हमने पीछे यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया। फर्स्ट रे आपका AC आया, स्ट्राइक हुआ इस लेंस पे, और पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास हो जाएगा, CA डैश यहाँ पे आ गया, F2 से पास हो गया, यानी कि फोकस से पास हो गया।
सेकेंड रे ये ऑप्टिक सेंटर से आ रहा है, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, दोनों रे एक दूसरे को यहाँ ए डैश पे मिल रहा है। इमेज फॉर्मेशन आपका ये हो गया बी डैश, ए डैश इन्वर्टेड होगा, ए टॉप जो होगा वो डाउन हो जाएगा, डाउन बी जो है वो टॉप पे आ गया। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ जब आप नेक्स्ट केस में जाएंगे, केस नंबर थर्ड, इसमें क्या है, आपको बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है, यानी कि 2F1 पे रखना है। क्लियर? इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए ए बी है, ए बी से फर्स्ट पैरेलल रे लाइट आपका ए एम आया, यहाँ पे एम के पॉइंट पे स्ट्राइक किया और यहाँ से पैरेलल है तो कहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाएगा, F2 से रिफ्रैक्ट होके जाएगा। सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर से आया, दोनों एक दूसरे को ए डैश पे मिल गए, यानी कि 2F2 पे मिल गए, यानी कि C2 पे मिल गए। जब आप C1 पे रखेंगे C2 पे आपको मिलेगा। क्लियर है? अब यहाँ इमेज का साइज बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की साइज के सेम साइज का हो जाएगा। नेचर जो होगा रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट केस में आएंगे, केस नंबर फोर्थ। इसमें क्या है, आपको बिटवीन 2F1 एंड F1 रखना है। क्लियर है? यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखना है। इसमें फर्स्ट पैरेलल रे ऑफ लाइट ये आपका ये एम आया, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये F2 से पास करेगा, ये तो रूल सेम चल रहा है। सेकेंड ऑप्टिक सेंटर से आया और यहाँ पे मिल गया बियॉन्ड C2। क्लियर है? बियॉन्ड C2 मिल गया। इसका इमेज जो साइज है देखिए, ऑब्जेक्ट साइड से बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया। नेचर जो है रियल इन्वर्टेड हो गया। इधर एनी प्रॉब्लम? नाउ डन। फिफ्थ केस में जब जाएंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है यहाँ पे फिफ्थ केस। इन दिस केस एज यू कैन सी हियर, व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट F1। क्लियर है? F1 पे प्लेस करेंगे, फर्स्ट पैरेलल ए एम यहाँ पे गया, फिर F2 से पास होके वो स्ट्रेट जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर से ये पास होके जा रहा है। क्लियर? ये दोनों रे ऑफ लाइट कहीं नहीं मिलेंगे। क्लियर? इसका मतलब इसका इमेज जो होगा कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे, और इमेज का साइज बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। क्लियर? एंड इन द लास्ट केस एज यू कैन सी हियर, इसमें क्या है, आपको ऑप्टिक सेंटर O और F1 के बीच में रख देना है। यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी हो गया। क्लियर? फर्स्ट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो F2 से पास कर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड रे ऑप्टिक सेंटर से पास होगा, जैसे जाएगा वैसे ही वापस आ जाएगा, और ये ऐसा लगेगा दे अपीयर टू मीट एट पॉइंट ए डैश इन सेम स्पेरिकल फेसेस। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे नेचर जो होगा इस लेंस का रियल से वर्चुअल हो जाएगा। मीन्स इन दिस केस दिस कॉन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। क्लियर है? साइज बड़ा ही रहेगा, एज यू कैन सी है, ए बी से ए डैश बी डैश बड़ा ही है। तो ये था पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि हमने टेबल 10.4 में स्टडी किया था। अब यहाँ पे आपका दूसरा लेंस जो है कॉनकेव लेंस के लिए रे डायग्राम आपको ऑब्टेन किया गया। क्लियर? सो here is the nature position and relative size of image formed by concave lens for various position of object। इसमें दो ही होता है, जैसे कि आपने मिरर में भी पढ़ा था, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है? तो यहाँ पे भी आपका कॉनकेव लेंस के लिए दो केस बनेगा। फर्स्ट, जब आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, उस केस में इसका इमेज जो बनेगा फॉर कॉनकेव लेंस F1 पे बन जाएगा। साइज ऑफ इमेज जो होगा डिमिनिश साइज होगा, बिल्कुल पॉइंट के साइज का होगा। नेचर जो होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट केस में आप कहीं भी रख लीजिए। ठीक है? ओ से पहले कहीं भी रख लीजिए, इनफाइनाइट से पहले रखना है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर से किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे आप रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर O बन जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे भी इमेज का जो साइज होगा रिलेटिव साइज टू द ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल छोटा ही होगा, और नेचर एज यूजुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? सो हियर इज द रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव मिरर एट डिफरेंट पॉइंट। फर्स्ट इसमें आपने इनफाइनाइट पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पे मीट हो गई, F1 पे। इसका अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है।
सो यहाँ पे इमेज बन जाएगा F1 पे पॉइंट साइज का इमेज होगा, इसका नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंडीशन में आपको ऑप्टिक सेंटर से पहले कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस पे बियॉन्ड ऑप्टिक सेंटर आप कहीं भी रख लीजिए, फाइनाइट जो कि यहाँ पे हमने रख लिया। अब यहाँ पे इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर से पहले बियॉन्ड F2 F1 एंड F1 यहाँ ऑप्टिक सेंटर के बीच में बन गया इमेज, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे भी जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। तो ये दो रे डायग्राम आपको अपनी कॉपी में ड्रा करना है, प्लस इससे पहले जो आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी था उसको भी आपको ड्रा करना है। साइन कन्वेंशन के लिए जैसे आपने पढ़ा हुआ है द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, यहाँ पे भी सेम रहेगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेफ़्ट साइड राइट साइड, जब आप लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सिस मिलेगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव मिली जाएंगी। जब आप लेंस के राइट साइड में जाएंगे तो राइट वैल्यूज होंगी, जो कि आपको राइट लेनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस तो समझ रहे हैं ना, कन्वर्जिंग लेंस वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू वी एफ की वैल्यूज़ तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से ही आपको साइन कन्वेंशन करना है और इसको समझना है। जैसे कि आपने पढ़ा था मिरर फार्मूला, सेम हियर इज लेंस फार्मूला, क्लियर है। अब लेंस फार्मूला क्या होता है, इसमें भी यू वी एंड एफ का इम्पोर्टेंट रोल है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, क्लियर है, वहाँ पे पोल था, यहाँ ऑप्टिक सेंटर है। एंड वी मीन्स इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, एफ मीन्स फोकल लेंथ, और इसको जनरली हम इस रिलेशन से शो कर देते हैं। डिफरेंस क्या होता है मिरर एंड लेंस फार्मूला में, मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस होता है, लेंस फार्मूला में यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। मीन्स 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, क्लियर है। जब भी आप मिरर फार्मूला लिखते हैं तो क्या हो जाता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस प्लस का डिफरेंस है मिरर और लेंस के फार्मूले में, लेंस में माइनस मिरर में प्लस, क्लियर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है लेंस फार्मूला गिवन above is general and valid in all situation for any spherical lens। कोई भी स्फेरिकल लेंस लेंगे जो कि कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, सबके लिए ये जो माइनस साइन रहेगा यू वी एफ की वैल्यू आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से लेनी है, क्लियर है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो हियर इज द नेक्स्ट हेडिंग मैग्निफिकेशन। जैसे उसमें भी आप पढ़े थे मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, यहाँ पे भी आ गया लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वहाँ पे भी पढ़े थे HI/HO, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन निकालने के लिए। लेंस के लिए द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स HI/HO, क्लियर है। इसको हम U और V के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर ऑफ ए लेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स m इज इक्वल टू V/U भी हो सकता है, क्लियर है। इधर एनी प्रॉब्लम? तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। दो फार्मूला है, फर्स्ट इन द कंडीशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ हाइट ऑफ इमेज, सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। तो फर्स्ट जो आपका फार्मूला है 10.9 में, सेकेंड जो है 10.10 में, क्लियर है। इधर एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इस पे सॉल्व करेंगे मैग्निफिकेशन पे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको लेंस फार्मूले पे भी सॉल्व करने को मिलेंगे। देन आफ्टर द नेक्स्ट हेडिंग हियर पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्टडी अबाउट द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। मतलब कोई भी लेंस जो होता है वो या तो लाइट को कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, और ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का जो प्रोसेस होता है एक इस पे डिपेंड होता है बिल्कुल फोकल लेंथ पे। फॉर एग्जांपल एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस के पास जो होता है फोकल लेंथ शॉर्ट होता है बिल्कुल, ठीक है। बेंड द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल्स, जिससे कि वो लार्ज एंगल पे लाइट रेज को क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है बाई फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिक सेंटर। सिमिलरली कॉनकेव लेंस of very short focal length cause higher divergence than one with longer focal length। अब इस पे देखिए आप
कॉन्वेक्स लेंस के पास शॉर्ट फोकल लेंथ होता है, लेकिन उससे भी शॉर्ट आपका कॉनकेव लेंस के पास हो गया, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है इन कंपेरिजन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे डिफिनीसन है आपका पावर ऑफ लेंस का, सिंपल डिफिनीसन भी एक थोड़ा बहुत। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ इट्स पावर। क्लियर है, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं और पावर का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मीन्स पी इज इक्वल टू 1/f। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आपके लिए सिंपल डिफिनीशन है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। और इसका जो एसआई यूनिट होता है पावर ऑफ लेंस का होता है डायो आफ्टर में। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये होता है आपका मीटर में, अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो न्यूमरेटर में आप क्या कर लेंगे 100/f कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसमें मीटर में एसआई यूनिट में, और ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा 100/f कर लेंगे, डायरेक्ट सेंटीमीटर में आपका निकल जाएगा पावर। ठीक है, नॉर्मली जब आप निकालेंगे तो मीटर में निकलेगा। इधर एनी प्रॉब्लम? तो पावर का डेफिनेशन हो गया। ये आपका लास्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर था। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं हमको, यानी कि हम सबको। क्लियर है, जिसको कि कराया जाएगा 1 by 1। बहुत सारे अभी दिन है, इसके बाद आप क्या करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए PF फर्स्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।